बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आशीष यादव और आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अल्केमिस्ट सक्सेस पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी, जो हमने लास्ट के लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था, है ना। आप लोगों को याद होगा, तो कई सदियां बीत गई जब हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। तो मैं आपको सेक्शन में पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैंने एक ही थ्योरी के पार्ट बनाकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि एक ही वीडियो में मैंने आपको टोटली पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। अगर मैं आपको एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ा देता तो वो ओवरलोड हो जाता था और आपको कंफ्यूजन बढ़ता था, क्रिएट होता था। इसलिए हमने इनको 3 पार्ट में स्टडी किया। चलो अब अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। अगर में लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने एक टेबल ड्रॉ किया था, जिस टेबल में हमने 4 कॉम्प्लेक्सेस जिसके बेसिस पे अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी आई थी, उनका कलर कॉम्प्लेक्स, कलर क्या शो करते हैं, आयंस कितने हैं, कटायन कितने हैं, अनायन कितने हैं, और कौन सा उनका लैटिन नेम, क्या नेम थे, ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो चलो आज बिना देरी किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को भी बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो लेट्स वी स्टार्ट अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी। अब हमारे ये अल्फ्रेड वर्नर ने क्या कहा, अल्फ्रेड वर्नर ने हमें ये बताया, इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट, आप सभी को पता है सिल्वर नाइट्रेट मतलब क्या होता है बच्चों, AgNO3, है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट का इन्होंने एक सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस मतलब क्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट आप सभी को पता है AgNO3। अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया, जो इन्होंने 4 कॉम्प्लेक्सेस का स्टडी किया था। कौन से 4 कॉम्प्लेक्स से, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स था, इधर लिख रहा हूं, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स था COCl3.NH3/6। अब बच्चों क्या हुआ, इसको ऐसा लिखा जाता था पहले। हमने इसको स्टैंडर्ड में कैसे लिखा, हम इसको कैसे लिखते थे, तो अल्फ्रेड वर्नर ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हमने 4 कॉम्प्लेक्स से स्टडी किया था, COCl3, देखो मैंने पहले ही कहा था आपको, अगर कटायन लिखते होंगे आप, कटायन ना, तो कटायन को हम लोग कहां लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के किस साइड में, राइट साइड में, सॉरी अनायन को। ओके, तो हमने ये पढ़ा था। तो अब क्या हुआ, ये जो 4 कॉम्प्लेक्सेस बता रहा हूं मैं, ये 4 कॉम्प्लेक्सेस जिसके बेसिस पे पूरी अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी है। तो इन्होंने क्या किया था, मैंने तब आपको वीडियो, जब हमने इस टेबल को ड्रॉ किया था, तब मैंने बताया था कि लिगैंड को कम कम करते गए। अमोनिया जो है NH3, तो अब मैं इसमें हमने कितने कर दिए, इसको सिंपल है, हम लोग इसको 5 कर देंगे और एक Cl को अंदर। और अब बताओ मुझे, अगर ये लिगैंड है, लिगैंड को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, आपको सभी को पता है लिगैंड वो होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब बताओ मुझे, अगर मैं लिगैंड को अंदर लिख रहा हूं और उसमें भी लिगैंड अब कम हो गए, तो बताओ मुझे लिगैंड कम होने के बाद अब उस लिगैंड की एक कमी पूरी तो करनी चाहिए। इसलिए हमने क्या कर दिया, सभी को पता है क्लोरीन के पास भी लोन पेयर होती है और मेटल को पेयर ही तो चाहिए, और लिगैंड हम किसको कहते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, एक क्लोरीन को अंदर ला लिया। अब टोटल लिगैंड गिन लो, 5 अमोनिया और एक 6 हो गए 6 टोटल आयन में। तो अब बताओ मुझे, अगर मैं 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन अगर मैं अंदर लिख ले रहा हूं, तो बाहर कितने बच गए, 2। फिर अगेन तीसरा हमारा जो कॉम्प्लेक्स था, उसको लिख रहा हूं CONH3/4। अब मैंने 4 लिगैंड कर दिए, तो टोटल तो हमें 6 चाहिए थे, 4 कर दिए बच्चों, कितने बचे, 2 लिगैंड कम है ना, हमें टोटल तो 6 चाहिए ना। तो कितने Cl अंदर लाने पड़ेंगे, 2 Cl अगर मैं अंदर ला लू तो 1 Cl बाहर है। ओके, और हमारा जो लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स था, जिसमें मैंने बताया था CO, अब मैंने 3 लिगैंड कर दिए, अमोनिया कितने कर दिए, 3। तो बताओ मुझे, मैं Cl भी कितने ला लूंगा अंदर, 3। तो बाहर कुछ बचा, कुछ भी नहीं। अब ये भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने इन कॉम्प्लेक्स को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला। सॉल्यूशन मतलब क्या, जहां पे एक से ज्यादा कंपाउंड बन जाते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ एटम हो। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है और मैं वाटर ले लेता हूं प्लस H2O। अब देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी एक ग्रुप ऑफ एटम है, ये भी एक ग्रुप ऑफ एटम है। एक एटम है क्या इन सब में, नहीं, एक से ज्यादा है। तो जब ये ग्रुप ऑफ एटम को हमने मिक्स कर दिया, तो अब आप ये नहीं बोल सकते हो, अगर मैंने शुगर में सपोज, सॉरी, पानी में मैंने शुगर डाल दी। अब बच्चों, मैं अगर पानी में शुगर डाल दूं, तो आप उसको सिर्फ पानी बोल सकते हो क्या, नहीं। उसको सिर्फ शक्कर बोलोगे क्या, शुगर बोलोगे क्या, बिल्कुल नहीं। हम उसे दोनों का नाम देना होगा, इसलिए हम लोग उसे सॉल्यूशन बोलते हैं।
ठीक है। और कौन सा सॉल्यूशन? शुगर का सॉल्यूशन। सो वैसे ही है यहाँ पर कि हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट को पानी में डाल दिया। अब मैं इसे सिर्फ पानी कब बोलता था, अगर ये सिर्फ वाटर होता तो, लेकिन वाटर में हमने किसको डाल दिया? सिल्वर नाइट्रेट, इसीलिए मैं सॉल्यूशन बोल रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया, इन कॉम्प्लेक्सेस को सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाया पहले, मतलब पानी में पहले सिल्वर नाइट्रेट डाला, उसका सॉल्यूशन तैयार किया, और सॉल्यूशन बनने के बाद में फिर इस कॉम्प्लेक्स को डाला। अब क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट ने क्या कर दिया, तो जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स को हम लोग पानी में डालते हैं, वाटर के पास में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सभी को पता है, डिसोसिएशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिसोसिएशन प्रॉपर्टी। डिसोसिएशन का मतलब क्या है? तोड़ना, ब्रेक करना, है ना। कोर्ट में अगर जाओ और अगर आप कुछ भी, अगर आपके झगड़े हो, कुछ भी हो, तो वो ब्रेक करने के काम करेंगे, आपको अलग कर देंगे, है ना। सो उसी तरह से वाटर भी क्या करता है? झगड़े लगाने के काम करता है। ये बहुत ही खतरनाक है, अगर इसके पास जाओगे तो ये आपको अलग कर देगा, आपके झगड़े लगा देगा। तो डिसोसिएशन मतलब ब्रेक करना, तोड़ता है। तो अगर हम लोग इसमें सिल्वर नाइट्रेट को डाल देंगे, सो ऑब्वियसली इसको भी तोड़ देगा। ठीक है, ये टूटे हैं। ये टूटने के बाद में अब ये वाटर में पता है क्या तैयार हो जाएगा? अब आपको सभी को पता है मेटल हमेशा बर्बाद होता है ना। सिल्वर जो है हमारा Ag, बेचारा Ag पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये NO3 जो है हमारा, ये हो जाएगा निगेटिव। तो पानी अगर तोड़ रहा है, मैंने अगर दो चीजें ली, ये दोनों एक साथ है, तो आप बोल सकते हो कि कौन आबाद कौन बर्बाद, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर इसको मैं पानी में डाल दूं, पानी में डालने के बाद अब ये दोनों को तोड़ देगा। अब दो टूटने के बाद में एक को बर्बाद होगा तो दूसरा आबाद होगा, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, मतलब किसी को अच्छा लगेगा तो किसी को बुरा होगा, है ना, जिस तरह से। तो वैसे ही यहाँ पे है कि अगर पानी में मैंने सिल्वर नाइट्रेट को डाला तो इसने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक कहाँ पे होगा बताओ मुझे? झगड़े कहाँ पे ज्यादा लग सकते, कौन से लोग अलग हो सकते हैं? जहां पे कहीं ना कहीं पे थोड़ी ना थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब कहीं ना कहीं मन में थोड़ा बहुत डाउट है। जहां पे डाउट ही नहीं, जहां पे फर्क ही नहीं, वहां पे कहां से झगड़े लगेंगे? अगर अमीर गरीब है, फर्क आ गया, मैंने बोला एक गरीब दोस्त है एक अमीर है, दोनों साथ में है, अमीर गरीबी हो गया, फर्क मिल गया, बस तोड़ दो। जब तो फर्क मिलना चाहिए, तो फर्क कहां पे आपको? नाइट्रोजन अगेन नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेता है, ऑक्सीजन भी लेता है, दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे ये टूटने से रहे नहीं। हाँ सिल्वर है, ये अलग है इन सबसे, तीनों से, इसीलिए ये टूटेगा अलग। और सभी को पता है, दुनिया को सभी को पता है कि मेटल जब अलग होता है तो बर्बादी होता है बेचारा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो पॉजिटिव आ गया, नाइट्रोजन निगेटिव लेकर निकल गया, तो ये आयंस बन गए। डिसोसिएशन, पानी जब तोड़ता है तो एक बर्बाद होता है, दूसरा आबाद होता है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम बर्बाद और आबाद को क्या कहते हैं? आयंस। और आयंस हम लोग डायरेक्टली किसको बोलेंगे? जिसपे चार्ज हो। चार्ज से बता दो, जो बर्बाद है उसको पॉजिटिव चार्ज, जो आबाद है उसको निगेटिव चार्ज। हो गया, जहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जहां पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, हम लोग उसको क्या कह देंगे? आयंस। ओके, सो वाटर ने क्या कर दिया? आप लोगों को आयंस बना दिए। अब ठीक है, आयंस ऑलरेडी बन चुके हैं, हमने उसी पानी में, उसी सॉल्यूशन में जिसमें Ag पॉजिटिव NO3 निगेटिव बन चुका है, जहां पे पानी ने इनको तोड़ दिया है, सिल्वर नाइट्रेट को डिसोसिएट कर दिया है, आयंस बना दिए हैं। आयंस मतलब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज वाले एटम बना दिए हैं। वहीं पर हमने उसी में इस कॉम्प्लेक्स को डाल दिया। अब अगेन पानी फिर से तोड़ेगा, अब इनको तोड़ेगा। मैंने पहले के वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन के वक्त ही बताया था कि ये चीजें टूटती नहीं है। तो देखो अब अल्फ्रेड वर्नर ने यहाँ पे सब चीजें साइंटिफिकली हमें प्रूफ करके दिए, एविडेंस है इनके पास में। देखो कैसे, जब इन्होंने इस कॉम्प्लेक्स को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला, मतलब ऐसा सॉल्यूशन, मतलब ऐसा वाटर का वाटर जिसमें सिल्वर नाइट्रेट हो, उसमें डाला, तो डालने के बाद में क्या हुआ? बेचारा ये तो पानी में जाकर खुद को बर्बाद करके बैठ गया, दोनों अलग हो गए, झगड़े हो गए, सिल्वर अलग निकल गया, नाइट्रेट आयन अलग निकल गया। अब फिर बचा कौन? अब ये पूरा का पूरा जा रहा है, देखो कितने अच्छे से जा रहा है, जैसे कि ये शादी में जा रहा हो, जा रहा है बेचारा, गया, जैसे ही इसको डाला आपने उस सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में डालने के बाद में अल्फ्रेड वर्नर को क्या ऑब्जर्वेशन में आया पता है? CO NH3/6 ये अलग निकल गया और साइड में मिल गया आपको Cl। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो थे ना वो अलग निकल गए, तो कितने Cl है? क्लोरीन है 3, मैं 3 अलग अलग लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। ओके, अब देखो सभी को पता है क्लोरीन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जब किसी के भी साथ में रहेंगे तो वो किसी से भी क्या करेंगे बच्चों? छीनेंगे, मतलब अमीर बनेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन रीच होंगे। और अगर वो रीच होते होंगे, इलेक्ट्रॉन रीच होते होंगे, तो हम उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में निगेटिव चार्ज से बताते हैं। किससे बताते? निगेटिव चार्ज से।
तो बताओ मुझे ऐसे कितने क्लोरीन है बच्चों यहाँ पर? 3। तो कितने रिच बनेंगे, कितने अमीर निकलेंगे? 3। अब आप लोग इसको सेपरेटली लिख रहे हो, तो सच में मुझे एक बात बताओ, इसको अलग अलग लिखने से अच्छा मैं टोटल लिखा तो चलेगा नहीं क्या? कितने क्लोरीन निकल गए निगेटिव वाले? 3। तो 3 निगेटिव वाले निकले हैं, तो मैं इनको ऐसे लिख लूंगा ना सीधे, 3Cl निगेटिव। हो गया, एक ही तो बात है। आया ध्यान में? तो देखो क्या ऑब्जर्वेशन में मिला अल्फ्रेड वर्नर को, और उसके बाद में उसने क्या कह दिया कि जब कोई भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, कोई भी कॉम्प्लेक्स को जब आप सॉल्यूशंस में डालोगे, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में बोलो या और कोई सॉल्यूशंस में, जब आप इसको डालोगे तो ये ब्रेक करेगा, टूटेगा। तो सभी को पता है कि वाटर तोड़ता है, डिसोसिएट करता है, प्रॉपर्टीज हुई है उसकी, तो तोड़ेगा। तोड़ने के बाद में ये मिलेगा कि जो आपको अभी तक लग रहा था कि अभी हमने पढ़ा मेटल अलग निकलेगा, ये सब अलग निकलेंगे, तो नहीं, यहाँ पे अलग हो गया। मैंने अभी कहा जहां पे फर्क हो वो टूटता है। देखो नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, बोथ आर सेम। सो हाउ इज दैट पॉसिबल? दिस टू आर ब्रेक, इट इज नॉट पॉसिबल। विच वन इज अ ब्रेक? कौन टूटेगा? जहां पे फर्क हो। तो फर्क कहाँ है? ये देखो, ये दोनों में, इसलिए दोनों टूट गए। तो देखो Ag अलग हुआ, वो अलग निकल गया। सो वैसे हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्लोरीन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, तीनों भी एक जैसे हैं, तो ये सब अलग निकलेंगे, और बेचारा ये अकेला अलग निकलेगा क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, मेटल है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो सिल्वर नाइट्रेट में डालने के बाद में क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स के अंदर का जो कुछ भी था कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये जैसे का वैसे ही रह गया, और बाहर क्या निकल गए? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो था वो। तो देखो बच्चों ठीक से ध्यान देना, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो था, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला बात कर रहा हूं मैं, तो ये आयंस अनायन था, सभी को पता है। अनायन ही जो वो रहेगा जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, और प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में लिखते हैं, है ना। इसके पहले की वीडियो देख लो, आप लोगों को पूरा अच्छे से कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जिसने पहले की वीडियो नहीं देखा उसको कुछ भी नहीं समझेगा, ये मैं अभी बता रहा हूं। तो क्लोरीन को फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तो क्लोरीन को हमने इसको सेपरेट कर दिया, तो कितने क्लोरीन अलग निकाल दिए? अनायन नहीं लिखते हम लोग, ये तो क्लियर है कि राइट हैंड साइड में स्क्वायर ब्रैकेट के हम लोग अनायन लिखते हैं, तो अनायन ही बाहर निकले। देखो अनायन मतलब वो जिसपे निगेटिव चार्ज हो। कितने निगेटिव निकले? 3। तो बताओ मुझे, अगर 3 अमीर होकर निकल रहे हैं बच्चों, कितने अमीर होकर निकल रहे हैं? 3। तो गरीब भी कितने होंगे? 3। मुझे एक बात बताओ, अगर सामने ये खड़ा है और इससे मैंने जाकर एक छीन कर ला लिया, फिर दूसरी भी कोई चीज इससे छीन कर ला रहा हूं, तो बताओ मुझे बर्बाद कितने हो रहे? तो मैं क्या बोलूंगा सिंपली, जितने छीन कर लेकर जाऊंगा उतने से बर्बाद होगा। तो यहां पर एक क्लोरीन आया, ये कोबाल्ट था हमारा मेटल, कोबाल्ट से छीन कर लेकर गया, तो देखो अमीर हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच। दूसरा क्लोरीन आया, उसने भी छीन कर लेकर गए। अब कोबाल्ट कितने से हो गया टोटल? अकेला वही है ना, छीन कर लेकर जाने वाले भले ही अलग हो, लेकिन है तो एक ही पर्सन। अब ये आया लेकर गया, फिर अब इसी से कोई दूसरा आया वो भी लेकर जा रहा है, बर्बाद तो एक ही हो रहा है ना, मतलब पॉजिटिव एक पे ही आएगा। अच्छा कितना आएगा? ये एक क्लोरीन ने लेकर गया, 1 से बर्बाद। दूसरा क्लोरीन आया, उसने लेकर गया, 2 से बर्बाद हो गया, एक वो क्लोरीन का, एक ये क्लोरीन का। फिर तीसरा एक क्लोरीन आया, उसने भी लेकर गया। अब टोटल कितने क्लोरीन आकर लेकर गए इससे? 3। तो बेचारा कितने से बर्बाद हो गया बताओ मुझे? 3 से। आया ध्यान में? तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा बच्चों? 3 पॉजिटिव। क्योंकि अमीर कितने से हुए वो देखो ना आप, 3Cl कितने से अमीर हुए? 3 निगेटिव से, 1 Cl पे 1 निगेटिव, ऐसे 3 Cl है, कर लो आप कैलकुलेट। ध्यान में? तो देखो 3 बर्बाद होकर निकले। तो ये ऑब्जर्वेशन में अल्फ्रेड वर्नर ने ये कह दिया कि जब आप लोग कॉम्प्लेक्स को कोई सॉल्यूशंस में डालोगे, तो जब डिसोसिएशन होगा, ब्रेकिंग होगा, टूटेंगे, झगड़े लगेंगे, अलग होंगे, तब जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वही टूटेगा, वही अलग होगा, वही आयंस देगा। आयंस मतलब पॉजिटिव, जिसपे चार्ज हो, फिर वो चार्ज कुछ भी रहे, चाहे पॉजिटिव हो या चाहे निगेटिव हो। तो देखो चार्ज आ गया, आगे निगेटिव, ओके, हियर इज पॉजिटिव, चार्ज आ गया आप लोगों के पास में। ओके बच्चों, तो अब देखो, अब सवाल क्या आता है, नीट में आ चुका है सवाल, नीट में क्वेश्चंस आ चुके हैं। नाउ इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस when we dissolve this complex in any solution। जब मैं इस कॉम्प्लेक्स को कोई भी सॉल्यूशंस में डिसॉल्व करूंगा तो यह मुझे कितने नंबर ऑफ आयंस बनाकर देगा। तो बच्चों मैंने इसके पहले भी वीडियो में ये बात बताई थी और अभी भी बता रहा हूं, मिस्टेक क्या करते हो, कैलकुलेट कर लोगे आप 3Cl 3 निगेटिव, क्योंकि 1 Cl पे 1 निगेटिव, ऐसे कितने निगेटिव हो गए आप खुद ही कैलकुलेट करो, 1 2 3 हो गए। अब
कितने पॉजिटिव, तो आप बोलेंगे 3, 1 2 3। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बताओ रे, एक कोबाल्ट को एक क्लोरीन ने खींच कर लेकर गया, क्या दूसरा कोबाल्ट है वहां पर, दूसरा मेटल है, वही है ना? तो फिर आप दूसरे 2 बार क्यों लिख रहे हो उसको, जब एक ही है? हाँ, क्लोरीन अलग अलग है, ये देखो 3, लेकिन कोबाल्ट तो अकेला है बेचारा, यहाँ पे नंबर ही नहीं है ना कुछ, एक है अकेला, तो छीनकर ये 3 रहे या 10 रहे या 15 रहे, अकेले से लेकर जा रहे हैं ना, तो ये अकेला बर्बाद हो रहा है, तो हम इसे एक ही काउंट करेंगे, भले कितने से भी बर्बाद हो। इस पे 3 नहीं, इस पे 10 भी आ गया ना चार्ज, इस पे 15 भी आ गया ना, इस पे 20 भी आ गया ना, तो आरा अकेले पर है, इसलिए ये एक ही काउंट होगा। तो कितना पॉजिटिव, एक पॉजिटिव। हाँ, अगर कोबाल्ट ऐसा होता था बच्चों, देखो वो भी क्लियर कर देता हूं, अगर कोबाल्ट ऐसा होता था +3 और एक कोबाल्ट होता था +1, या एक कोबाल्ट होता था +2, कुछ भी कंसिडर कर लो, हाँ, तब आप बोलते थे अरे सर यहाँ पे एक कोबाल्ट पे +3, ये 3 से बर्बाद हुआ, इसीलिए ये एक पॉजिटिव वाला। ठीक है सर, वो भले कितने से बर्बाद हो, एक कोबाल्ट पे पॉजिटिव आया ना, वो उसको एक कंसीडर कर लिया। हाँ, इधर भी तो है सर एक पॉजिटिव, हाँ तब कंसीडर कर सकते थे, लेकिन बच्चों ये एक ही तो कोबाल्ट पे है ना पूरा चार्ज, इसीलिए हम लोगों ने इसको पूरे को एक ही कंसीडर किया। आयरन में जब कोई भी एक ही एटम पे कितना भी चार्ज हो, वो 1 ही कंसीडर होगा। आयरन में हाँ, अगर ये क्लोरीन में एक ही क्लोरीन पे अगर 3 निगेटिव होता तो मैं इसको एक ही कंसीडर करता, लेकिन ऐसा नहीं है ना। हाँ, अलग अलग एटम है ना हमारे पास में। आयरन में नहीं समझा हो तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और इसी से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए और इस थ्योरी को खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना बढ़ाएंगे उतनी बढ़ेंगी ये थ्योरी। ओके, सो बच्चों, अब फिर इन्होंने नेक्स्ट कंपाउंड को इसमें डिसॉल्व किया। देखो, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाला, तो पता है क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डालने के बाद में ये बात बताना भूल गया मैं आप लोगों को, सॉरी फॉर इट। डालने के बाद में क्या हुआ, Ag पॉजिटिव था, सभी को पता है पॉजिटिव है पॉजिटिव। ओके, अच्छा, कितने निगेटिव बन रहे, 3 निगेटिव, ये देखो, एक Cl निगेटिव, दूसरा Cl निगेटिव, तीसरा Cl निगेटिव। अब हमने इस कॉम्प्लेक्स को जिसमें डाला था, जो पानी में डाला था, उस पानी में हमने किसको डाला था पहले, इसके पहले सिल्वर नाइट्रेट को, और पानी ने उस सिल्वर नाइट्रेट को तोड़ दिया और क्या बना दिया बच्चों, Ag पॉजिटिव और NO3 निगेटिव। तो पानी के अंदर क्या क्या है, सिल्वर नाइट्रेट नहीं है, Ag पॉजिटिव और NO3 निगेटिव है। तो बताओ मुझे, प्यासा कुएं के पास जाएगा ना, तो अब बताओ मुझे, ये देखो, ये अमीर है, ये गरीब है ना, पॉजिटिव वाला ऐड करेगा ना, तो ये भागा दौड़ा, इसको जैसे दिख जाएगा अरे क्लोरीन आ गया, तो भागा क्लोरीन के पास, दौड़ कर भागेगा। एक सिल्वर जैसे ही गया क्लोरीन को, उसको जकड़ लेगा, पकड़ लेगा, रख लेगा खुद के पास, तो एक Ag एक Cl के साथ चलेगा, क्या बन जाएगा बच्चों, AgCl बन गया। फिर ऐसे ही दूसरा Ag जाएगा, दूसरे Cl को एंगेज कर लेगा, ये बन जाएगा AgCl। फिर तीसरा Ag पॉजिटिव जाएगा, वो AgCl के साथ जाएगा, कितनी AgCl बन गए, 3 AgCl आयरन में। तो ये जो AgCl बनता है ना, तो अब आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे हो ये सब चीजें ठीक है, वर्नर साहब ने भी बता दिया, हम सब बातें मानते हैं, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि सॉल्यूशंस में AgCl बना। तो बच्चों, नीचे जब आप मिट्टी को पानी में डालते हो और उसको पूरा घोल लो, तो पानी तो थोड़ा पोल्यूट हो जाता है, पानी का कलर भी बदल जाता है, लेकिन नीचे आपको थर जमा हुआ दिखता है, देखना आपने सेटल होने देना, पूरा सेटल होने के बाद में देखना आपको नीचे कुछ जमा हुआ दिखेगा। बस वैसे ही यहाँ पर AgCl जब बन जाएगा ना, तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का होगा। जो समझ लो ये एक बीकर है, इस बीकर में मैंने इसको डाल लिया, ये पूरा पानी था, तो पता है नीचे जमा हुआ मिलेगा कोई यहाँ पे ऐसा, और ये व्हाइट कलर का होगा, और इसका काम है क्या, हमें नहीं, जो ऐसे ही बन जाता है जिसका काम नहीं होता उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे आपने चाय बनाई है ना, चाय बनाई, चाय पी रहे हो, तो जब आप चाय बनाते हो, बनाने के बाद में जब उसको छानते हो आप, तो फिल्टर करने के बाद मतलब छानने के बाद में ऊपर छन्नी में आपके टी जमा हो जाता है पूरा, है ना, तो वो उसका काम होता है कि वो टी खाते हो के जाके खा लेना, अच्छा स्वाद है, बहुत बढ़िया टेस्ट लगेगा, और मुझे बताना फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं, उसको खाएंगे तो टेस्ट अलग लगेगा, उसको खाते ही नहीं। जो नॉन यूजेबल है उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। ओके, सो ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसके ही वजह से अल्फ्रेड वर्नर को एविडेंस मिल गया कि जब इसको डाला तो Ag ने कितने, अब बताओ मुझे, जितने निगेटिव मिलेंगे उतने AgCl बनेंगे, तो बताओ मुझे कितने AgCl बने बच्चों, यहाँ पे 3 AgCl, तो मैं लिख देता हूँ 3 AgCl, मतलब कितना व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, 3 AgCl, कितना। चलो बढ़े आगे, अब देखो आप खुद बात करोगे, अभी आप खुद बताओगे अभी आगे की बात।
होशियार बन गए हो अब आप, देखो कैसे। जब फिर भाई साहब ने इसमें डाला तो अब आपको सभी को पता है CONH3/5 और ये एक क्लोरीन। ओके, अच्छा ये क्लोरीन हो गया। अब बताओ मुझे कितने क्लोरीन बाहर है? 2। तो एक Ag एक Cl को एंगेज कर लेगा, फिर अगेन एक Ag एक Cl को, ऐसे कितने AgCl बन जाएंगे बच्चों यहाँ पे भी? 2, क्योंकि कितने Cl है? 2। ओके, अब यहाँ पे बताओ मुझे, इसको भी डालो सिल्वर नाइट्रेट में। चलो बताओ जल्दी जल्दी फास्ट। CONH3/4 Cl2। अब कितने Cl बाहर थे? 1। तो एक Ag एक Cl को एंगेज कर लेगा, अकेले बन गया। अब बताओ मुझे यहाँ पर कुछ है क्या बाहर? कुछ है नहीं तो 0, कुछ बनेगा ही नहीं। ध्यान में। तो अब बताओ मुझे सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेट मतलब मैंने अभी बताया जो नॉन यूजेबल है, जिसकी गरज नहीं, तो ये है वो प्रेसिपिटेट। सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेट, सबसे ज्यादा 3 बीकर लिए आपने, 3 ग्लास में मिट्टी डाली। अच्छा, नीचे मिट्टी किसमें सबसे ज्यादा जमा हुई हुई मिलेंगी आपको? ग्लास में, जिसमें ज्यादा मिट्टी डाली हो। ध्यान में। तो बताओ मुझे इन तीनों में सबसे ज्यादा AgCl कहां बने? ये इसमें 3, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 1 ही। तो जहां पे ज्यादा बने, क्यों बने ज्यादा? क्यों? 3 Ag आकर लगे, क्योंकि 3 Cl गए, 3 Cl नेगेटिव मिले, इसलिए 3 Ag आ पाए। अब बताओ मुझे यहाँ पे आने वाले Cl मतलब कितने आबाद थे बच्चों? 2 ही नेगेटिव थे। तो बताओ मुझे Cl भी कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। अब यहाँ पे कितना Cl अलग निकला? अकेला ही निकला। तो कितना Ag आएगा? अकेला। मतलब जितने नंबर ऑफ अनायन मिलेंगे उतने ही Ag वहां पे जाके जुड़ेगा, और उतने ही नंबर ऑफ क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट बनाएगा। ध्यान में। तो इसकी वजह से अल्फ्रेड वर्नर ने हमें क्या बताया कि जब हम इन कॉम्प्लेक्सेस को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशंस में डालते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालने के बाद में ये हमें प्रेसिपिटेट बनाकर देता है, और जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, वो वहां पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस तैयार होंगे उतने ही ज्यादा प्रेसिपिटेट तैयार होगा। तो ये डाउट क्लियर हुआ कि सबसे ज्यादा आयंस ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि प्रेसिपिटेट देखो 3 मिले, 3 AgCl, यहाँ पे 2। आपको सभी पता है क्वांटिटी नंबर से डिनोट होती है ना, 3 इतना, 2 3 इतना, सपोज 2 और कम, 1 और कम, मतलब देखो क्वांटिटी कम कम होते जा रही है। क्यों कम हो रही? क्योंकि आयंस कम बन रहे हैं। ध्यान में। तो ये है बच्चों इसका कंक्लूजन कि कॉम्प्लेक्सेस अनायंस बनाएगा, और कितने बनाएगा ये अल्फ्रेड वर्नर ने कैसे बताया? ये इस पर से, सिल्वर क्लोराइड, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट पर से। ध्यान में। ये पीपीटी बनती है, मतलब ये प्रेसिपिटेट बनता है सॉल्यूशंस में, थर जमा हो जाता है नीचे। तो उसने ये देखा कि 4 बीकर लिए थे उसने, उसमें कॉम्प्लेक्सेस डाले। डालने के बाद में उसको क्या मिला उन कॉम्प्लेक्सेस में डालने के बाद में, कि जब उन्होंने इस कॉम्प्लेक्सेस को डाला चारों को बीकर में, तो डालने के बाद में एक में ज्यादा बन रहा, दूसरे में कम। तो ऐसा क्यों? फिर उसने देखा अरे इसमें तो 3 Cl है, इसमें 2 ही है, इसमें 1 ही है। तो उसको कंफ्यूजन, उसको पूरा डाउट क्लियर हुआ, और उसने आपके सामने इस थ्योरी को लाकर पूरी तरह से क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। तो ये था पूरा डिटेल्स। ध्यान में। सो बच्चों और एक बात, अच्छा बताओ मुझे कितने क्लोरीन बाहर निकले बच्चों? 2। मतलब कितने अनायन बाहर निकले? 2। मतलब कितने नेगेटिव बाहर निकले? 2। तो कितने से बर्बाद होगा? 2 से। अच्छा यहाँ पे कितने क्लोरीन बाहर निकले? 1 नेगेटिव। तो कितना से बर्बाद? 1 से। समझ में आया? अभी बताया ना, ये अच्छे से समझाया मैंने आप लोगों को। तो ऑब्वियसली डिटेल में आप लोगों को कंफ्यूजन कुछ होना तो नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में जरूर पूछना। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ आयंस। अच्छा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बने? 3 निगेटिव और ये अकेला एक पॉजिटिव, कैसे 4। ओके। अच्छा यहाँ पर बताओ मुझे कितने क्लोरीन बाहर निकले बच्चों? कितने क्लोरीन बाहर निकलेंगे? निगेटिव कितने बाहर निकलेंगे? 1 क्लोरीन पे 1 निगेटिव, दूसरा क्लोरीन 2 निगेटिव। कितने निगेटिव हो गए? 2, क्योंकि अलग अलग एटम पे चार्ज है इसीलिए 2 निगेटिव। अच्छा ये पूरे इस पे भले 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, उससे मतलब नहीं। 2 और ये 1 कितने बने? 3। यहाँ पे 3 नंबर ऑफ आयंस बन रहे हैं। यहाँ पे कितने बने बच्चों? 3 और 1 4 नंबर ऑफ आयंस बन रहे हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करो, ये और ये 2 ही बने, और यहाँ पर 0। ध्यान में। तो ये था आपका नंबर ऑफ आयंस का, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए सवाल है। ध्यान में। और आप कोई भी यूट्यूब पर का वीडियो देख लो ना बच्चों, इतना मैंने भी, मेरे भी व्यू में देखा है। मैं भी पहले जब मैं भी स्टूडेंट था तो मैं भी यूट्यूब की मदद लेता था। तो जब मैंने इन सब चीजें पढ़ी तो इतना अच्छे से, इतना बेटर वे से कोई पढ़ाता नहीं है। क्यों नहीं बच्चों? क्योंकि वीडियो की जो साइज होती है ना बहुत बढ़ती जाती है, तो इसीलिए उनको भी रेस्ट्रिक्शन होते हैं।
लेकिन मैं फिर भी उन रेस्ट्रिक्शन को एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको बिल्कुल जो भी डाउट होंगे पूरे डाउट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज प्लीज पूछना जरूर। अभी भी अल्फ्रेड वर्नर हुआ नहीं है। आप बोलेंगे सर ये आप क्या पढ़ा रहे हो। हाँ बच्चों, अभी भी अल्फ्रेड वर्नर हुआ नहीं है। अब हमारा बच गया है ज्योमेट्री का कंसेप्ट। कौन सा? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, कौन सी वैलेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी नहीं, ये सब चीजें मैं आपको आने वाले मेरे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, आने वाला वीडियो हमारा ऐसे नहीं होगा, वो हमारा पीडीएफ पे या फिर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग उसको। ठीक है, चलो तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ये आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को अच्छे से सभी जगह पे शेयर करो, स्टेटस पे रखो, व्हाट्सएप पे रखो और सभी को भेजो। ये मैं मेरे अकेले के लिए नहीं बना रहा हूँ बच्चों, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो लॉकडाउन में आप लोग जो भी बच्चों घर पर बैठे हैं उनको अच्छे से समझना चाहिए। मैं इस वीडियो को 1 घंटे में भी खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने इसके 3 सेशन बनाए और उसको अच्छे से डिस्क्रिप्शन में पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मैं आपको शॉर्ट टर्म में पढ़ाकर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर कर खत्म भी कर सकता था। तो जिस तरह से मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ बच्चों, अगर आपको लगता है कि नहीं समझ रहा है तो आप वैसे बताओ। ठीक है, लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और बाकियों को भी कहो कि बेल आइकॉन दबाए और सब्सक्राइब करे। मैं आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मोटिवेशनल वीडियो रहने वाला है और ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो होगा बच्चों आप लोगों के लिए। आप दुनिया में मोटिवेशनल वीडियो देखना ही छोड़ दोगे, ये मेरा चैलेंज है आप लोगों से। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।